नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला चल रही है, तो उसमें जो पिछला वीडियो थी उसमें जो है हमने पढ़ा वेदों के बारे में, जिसमें हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, उनके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, आज जो है हम पढ़ेंगे पुराण, उपनिषद और वेदांग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम वेदांग की तरफ। तो दोस्तों, वेदांग वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझने समझाने के लिए की थी। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ बनती है तो हमें जो है डायरेक्टली पता नहीं लग पाता है कि उसमें क्या लिखा गया है। अगर हम जो है उसे समझ सकते हैं तो कुछ बातों को समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ तो अभी भी बहुत सारे लोगों को जीएसटी का मतलब पता नहीं है। उन्हें जो है टैक्स के बारे में पता नहीं है, किस प्रकार से टैक्स देना है। कई व्यापारी ऐसे हैं जिनको अभी उस बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए भी दिक्कतें आती है। तो उसी प्रकार से वेदांगों की जो वेदांग है उनकी रचना वेदों को भली भांति समझाने और समझने के लिए की थी ऋषियों ने। अब देखिए दोस्तों, वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला हो गया शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और पांचवा ज्योतिष और छठवां छंद है। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ है ये। शिक्षा, सबसे पहले पॉइंट है शिक्षा। इसमें वेद के मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है, स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण की जहाँ शिक्षा दी जाती है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा है उसका जो डायरेक्टली है वो है स्वर और स्वर एवं वर्ण। स्वर, देखिए दोस्तों, स्वर होते हैं हमारे जैसे हिंदी में। अब जैसे उच्चारण के आधार पे 11 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पे 13 होते हैं। तो उसी प्रकार से वर्ण वर्ण जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ये जो है सबसे छोटी इकाई हो गई। तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। अब जो दूसरा है वो है कल्प। वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस क्रम में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो वेद है उसमें कल्प का मतलब है कि किस कर्म का प्रयोग, किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पंडित, जैसे पंडित लोग होते हैं तो वो, उन्हें पता है कि किस मंत्र का उच्चारण किस किस जगह पे करना है या किस क्रम में करना है। अब अगर हम जो है मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमें पता नहीं है कि एक मृत्यु के समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, किसी का मुंडन संस्कार होगा तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, किसी का विवाह होगा तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है। लेकिन उसमें इसमें जो है कल्प में सभी चीज़ों को बताया गया है कि किस समय जो है किस किस समय किस मंत्र का उच्चारण करना है, किस क्रम में किस मंत्र का उच्चारण करना है। इसकी जो है 3 शाखा है। पहली है स्रोत सूत्र, दूसरी है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। अब चलिए दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है व्याकरण। जो तीसरा वेदांग है वो व्याकरण है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदांत अनुदांत और स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों निरुक्त। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया जाता है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख किया जाता है। और इसको जो है निरुक्त को वेदों का कान कहा गया है। इसके बाद का जो वेदांग है वो है ज्योतिष। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। यह वेद जो है पुरुष का नेत्र माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो ज्योतिष है, अब ज्योतिष आचार्य जो होते हैं उन्हें उन्हें समय का पता होता है कि किस समय क्या होने वाला है। उसी प्रकार से जो है देखिए दोस्तों, लेकिन इसमें जो है वेद से संबंधित है, तो वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों का समय ज्योतिष से पता चलता है कि किस समय वेद करना है, किस समय यज्ञ करना है, किस समय अनुष्ठान करना है। और इसको जो है पुरुष का नेत्र माना जाता है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है छंद। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। इसे वेद
वेद का पुरुष इस वेद को पुरुष का पैर माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम अगले पॉइंट। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है पुराण। वेदांग हो गए, इसके बाद पुराण की तरफ आते हैं। पुराण के देखिए दोस्तों, ऐसे तो 18 है, लेकिन 18 महत्वपूर्ण इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि हमें वही महत्वपूर्ण होंगे जिसमें राजाओं की वंशावली होगी या राजाओं के बारे में जिसमें जिक्र होगा। हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है कि इसके अंदर क्या है, किस पुराण के अंदर क्या है, या ब्रह्मा वैदिक पुराण में क्या है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में क्या है, क्या अन्य पुराण में इसके अंदर क्या है। हमें देखना है कि दोस्तों कि हमारे किस पुराण से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे जो पेपर है उनके लिए। अब आते हैं दोस्तों पुराण की तरफ। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। अब पुराण से जो है कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद पता लग रहा है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना होगा। पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना तथा प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। देखिए दोस्तों, ऐसे तो पुराणों की देखिए व्यवस्था या क्रम या उसके आधार पे हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा पुराण किस टाइम का है या सबसे पुराना है। लेकिन अगर हम जो है पुराणों में देखेंगे, अगर वंशावली देखी जाए तो उसके आधार पे हम सर्वाधिक पुराना बोल सकते हैं या तो विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी है, लेकिन कई सारे तथ्य इसमें ऐसे होंगे जो नवीनतम है। लेकिन वहीं मत्स्य पुराण जो है, जो सबसे प्राचीन या प्रमाणिक पुराण है, उसमें जो है वंशावली आंध्र सातवाहन वंश की है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो प्राचीन है, जैसे वैदिक काल से पूर्व की बातें उसमें लिखी गई, तो हम उसको मान के चलेंगे कि ये पुरानी बातें हैं, तो इसलिए ये पुराना वेद है। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, पुराणों की रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। जो पुराण है दोस्तों, उनकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके रचयिता महर्षि लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रशर्मा थे। जो पुराण है दोस्तों, उनकी जो है रचना महर्षि लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रशर्मा ने की थी। लोमहर्षि जो थे, कुछ पुराण उन्होंने जो है लिखे थे, और कुछ पुराण जो है इन्होंने लिखते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको पूरा उग्रशर्मा ने किया था। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे 5 महत्वपूर्ण पुराण है रह जाते हैं, उन पे जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया। जैसे मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की, वायु पुराण में गुप्त वंश की, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की होती है, और ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में भी अन्य वंशों की, राजवंशों की वंशावली पाई जाती है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। अब देखिए दोस्तों कि सबसे बड़ी समस्या थी प्राचीन समय में या वैदिक समय में कि स्त्री और शूद्र, इन दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैत्री संहिता में हमने देखा कि स्त्री के जन्म को ही इसमें जो है अभिशाप माना गया है, सबसे गिरी हुई स्थिति थी। वहीं जो है हम पढ़ेंगे अथर्ववेद, उसमें जो है स्त्री की भी स्थिति गिरी हुई थी, कि मतलब स्त्री जो है जुई के समान थी। तो उसी प्रकार से जो है वो वेद तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराणों को जो है वो सुन सकते थे। पढ़ नहीं सकते थे वेदों को, लेकिन पुराणों को सुन सकते थे। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है उपनिषद। अगर दोस्तों हम जो है देखेंगे उपनिषद की संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उपधन निषद। उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना। अब जो उपनिषद है उसमें जो है निषद में उप जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों उपसर्ग की तरफ। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना।
जैसे कि प्राचीन समय में क्या थी कि गुरुकुल व्यवस्था थी। आज के टाइम पे तो स्कूल है, बेंच लगे हुए हैं, लेकिन प्राचीन समय पे जो है, जो टीचर होते थे, गुरुजन होते थे, वो जो है ऊपर बैठ के और छात्र जो है नीचे बैठते थे, लेकिन पास में बैठते थे। उसी प्रकार से जो इसका इसका नामकरण हुआ उपनिषद। और जो है गुरु शिष्यों को पास बैठ के ज्ञान देते थे। पहले के जो गुरुजन थे या शिष्य थे, वो बहुत शिष्टाचारी थे। वो गुरु जो है शिष्य के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाता था, और संपूर्ण ज्ञान जो भी गुरु के पास ज्ञान होता था उसको पूरा देता था। लेकिन जो छात्र थे वो भी अपना समर्पण भाव गुरु के प्रति रखते थे। अगर गुरु ने कोई बात बोल दी है तो उसको जो है उन्होंने करना है। आज की डेट पे देखेंगे दोस्तों कि आप गुरुओं की और शिष्यों की दशा देखेंगे तो बहुत विकट है। गुरु नाम मात्र के रह चुके हैं, उन्हें शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसे कमाने से मतलब है। अब कई सारे कोचिंग संस्थान खुले हैं, वहाँ देखेंगे आप तो वहाँ पे खाली आप जाएंगे तो हल्का सा पढ़ाएंगे, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपको समझ आया नहीं आया। उनको भीड़ करने से मतलब है, अपना पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन कई सारे गुरुजन ऐसे भी हैं कि जो अपना पूरा समर्पण देते हैं छात्रों को, तो उनको जो है छात्र भी बड़ा प्यार देते हैं। तो उसी प्रकार से पहले के समय के जो गुरुजन थे वो जो है पूरा समर्पण करते थे छात्रों के प्रति। अब आप जो है अगर महाभारत काल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को देखेंगे तो पांडवों, जब पांडव थे जो 5 भाई थे, तो उनके प्रति जो है जो उनके छात्र थे, ऐसे तो उनके कौरव भी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पूरा समर्पण लगा दिया कि इन्हीं को जो है पांडवों को और कौरवों को मैंने पूरी शिक्षा देनी है। पूरा जीवन उन्हीं के प्रति न्यौछावर कर दिया। वहीं जो है उनके शिष्य थे उनको गुरुजन मानते थे, जैसे एकलव्य है, तो उन्होंने अपना अंगूठा दान कर दिया कि देखिए, अब देखिए कि अगर आप धनुष चला रहे हैं, धनुष बाण चला रहे हैं, तो आपको सबसे आवश्यक धनुष बाण तो है ही, साथ में आपको अंगूठे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अपना अंगूठा दे दिया, तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है छात्रों का गुरु के प्रति और गुरु का छात्र के प्रति। अब जो पॉइंट है, यानी उपनिषद वह रहस्य विद्या या ब्रह्मा विद्या है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उपनिषद की संख्या 108 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई कि 108 जीरो लिखना भूल गया। तो उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। अब देखिए, आप कभी कोई भी कथा करवाते हैं घर में या कार्यक्रम करवाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, तो उनको जो है माला माला देखते हुए, माला जो है हाथ में करते हुए, वो जो दाने होते हैं मालाओं को ऊपर नीचे करते हुए, तो 108 बार गिनते, तो उपनिषदों का ही जाप करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषद है। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। जो उपनिषद है दोस्तों, वो भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत है, चाहे वो वेदांत हो या सांख्य हो, इसी के वो है। अब जो अगला पॉइंट है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। कभी दोस्तों क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि वेदांत किसे कहा जाता है, या वेदांत का दूसरा नाम क्या है, या उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों, वो है वेदांत। उपनिषद की भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की कुरुपांचाल से लेकर विदेश मिथिला तक फैली हुई है। भौगोलिक स्थिति से मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो है इस स्थान पर थे जो थे हमारे जिन्होंने रचना की थी इन उपनिषदों की, तो वहाँ पे गुरु थे, तो वहीं के आसपास इन्होंने रचना की थी। अब जो दोस्तों इसका कार्यकाल है, जो उपनिषदों का काल है कि किस टाइम पीरियड में लिखी गई है, तो वो थे 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। क्योंकि दोस्तों पहले जो वर्ष थे उनकी गिनती जो है, जैसे 3500 हो गया तो 3000 होती थी। उल्टा होता था कि जैसे
जैसे अभी 2021 होगा तो अगले साल 2022, जैसे इस साल 2022 है तो अगले साल 2023 होगा, 23 के बाद 24 आएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे होगा तो 2023 होगा। जैसे चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना 324 ईस्वी पूर्व में की थी। 23 में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वहीं 298 में जो है बिंदुसार गद्दी पर बैठा। 272 में जो है अशोक गद्दी पर बैठे। 62 में कलिंग युद्ध हुआ। तो ऐसे ऐसे करके जो है ये घटता घटता हुआ आता था, पहले का समय था, लेकिन आज का समय जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, उपनिषदों को आध्यात्मिक विद्या अथवा परम विद्या की संज्ञा दी जाती है और मुंडकोपनिषद से ही हमारे देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। जो मुंडकोपनिषद है हमारा, उसका जो तीसरा अध्याय है, मुंडकोपनिषद का तीसरा अध्याय है, उससे जो है हमारा जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है। और सबसे बड़ा उपनिषद, देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए नाम भी इतना बड़ा है तो उपनिषद भी बड़ा होगा। तो दोस्तों यहीं पे जो है ये वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, या इससे पहले की वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को भी शेयर करें। और अगर कोई गलती रह गई है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे एक या दो दिन के बाद सुबह 7 या 8 बजे के बीच में करंट अफेयर की एक वीडियो आएगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।